बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया दिनों में पाकिस्तान में जिस तरह से तहरीक लब्बैक के सरबराह को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो वाक़यात पेश आए और फिर हुकूमत की तरफ से तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगा दी गई सरकारी सतह पर, उसके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये मामला अभी भी इस वीडियो में इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस वाक़या के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में कर सकूँ। लेकिन उस सबसे पहले मैं नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हर मुसलमान के ईमान का जुज़्व है, अपने और आपके ईमान को ताज़ा करने के लिए एक हदीस बयान करना चाहता हूँ, ताकि हम ये जान सकें कि हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत क्या है। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत उसके वालिद और उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा ना हो। हम अपनी आसानी के लिए इस वाक़या के मुहर्रकात या इसके अंदर जो पार्टीज़ हैं उनको 3 ग्रुपों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले वो ग्रुप है जिन्होंने, जो इनिशिएटर आप कह लें, या जिन्होंने गुस्ताखी की और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके जो है सरकारी सतह के ऊपर शाया किए और मुसलमानों की दिल आज़ारी की। दूसरे नंबर के ऊपर एहतजाज करने वाले हैं जिसमें उलमा और अवाम शामिल हैं, और तीसरे नंबर के ऊपर हुकूमत शामिल है जिसमें पुलिस भी शामिल हो जाती है, एजेंसीज भी, और हमारे वज़ीर आज़म और उनके वज़ारा वगैरह भी शामिल हैं। इन सब को मैं फ़र्दन फ़र्दन इनका जायज़ा लूँगा, लेकिन आखिर में मैं एक सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वाक़या पेश करूँगा जिसकी मदद से हम रहनुमाई ले सकते हैं कि हमें आज के दौर में किस तरह से एक्ट करना चाहिए। इस सारे वाक़या का मुहर्रक वो मलऊन शख्स है जिसने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए। उसके बाद वहाँ से फ्रांस के अंदर से रिएक्शन आया, लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया। तो फ्रांस का जो मलऊन सदर है, उसने बजाय इसके कि इस चीज़ को ख़त्म करता, उसने ये खाके बड़े बड़े बैनर्स पर छपवा कर सरकारी इमारतों के ऊपर आवेजा कर दिए, जिससे मुसलमानों की फर्दर ताकि दिल आज़ारी हो। अगर आप नॉर्थ अमेरिकन स्कॉलर्स, जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं, असद काजी और उस्ताद नुमान अली खान को सुने तो आपको पता चलेगा कि वो ये काम जानबूझकर करते हैं। आज़ादी इजहार राय के नाम पर यह काम जानबूझकर इसलिए किया जाता है कि ताकि इससे जो अनरेस्ट मुसलमान ममालिक के अंदर पैदा होता है, जिसकी मिसाल अभी पाकिस्तान में आप देख लें, उनके बगैर गोली चलाए, बगैर कुछ किए, जंग किए, वो ये मकासद हासिल कर लेते हैं कि ये लोग आपस में ही, मुसलमान ममालिक, हुकूमत और जो अवाम है वो आपस में ही लड़ पड़ते हैं। तो इसको काउंटर करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में जाया जाए, मुसलमान ममालिक मिलकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं और इसको वहाँ पर जिस तरह से यहूदियों ने एक लॉ पास करवाया हुआ है कि कोई भी होलोकॉस्ट के ऊपर बात नहीं कर सकता, इसी तरह इसको भी बैन करवा दिया जाए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर किसी किस्म की इजहार राय की आज़ादी का सहारा लेकर इस तरह की हरकत नहीं की जा सकती। इसके लिए जो वज़ीर आज़म ने हालिया दिनों में ख़त लिखा है वो बहुत अच्छी एक कोशिश है, लेकिन ये रिएक्शनरी है। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। जब गुस्ताखी होगी, दिल आज़ारी होगी, तो इसके ऊपर एहतजाज भी होगा। एहतजाज करने वालों में 2 तबकात नुमायाँ हैं, एक उलमा हैं और दूसरे अवाम हैं। इन दोनों तबकात के अंदर इल्म का फ़र्क है और उलमा इस प्रोटेस्ट को लीड करते हैं। अब यहाँ पर उलमा का फ़र्ज़ बनता है कि वो बताएं, जिस तरह से वो ये बताते हैं कि गुस्ताख रसूल की सज़ा मौत है, उसी तरह उनको ये भी बताना चाहिए कि अवाम जो इस हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम भरते हैं, उसके तकाज़े क्या हैं। आइए देखें कि इसके बारे में कुरान पाक क्या कहता है। सूरह आले इमरान की 31वीं आयत है, उसके अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि अगर तुम खुदा को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। फिर क्या होगा? युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें दोस्त रखेगा
व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। इसके अलावा कुरान पाक में है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के नमूना को सामने रखते हुए हमें अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करना चाहिए। इस लिहाज से अगर आप देखें तो पाकिस्तानी अवाम हर किस्म की बुराई के अंदर मुलव्विस है, और ये फेलियर सिर्फ अवाम का नहीं बल्कि इसके अंदर उलमा का भी फेलियर है, जो अवाम को ये बात बावर कराने में और समझाने में नाकाम रहे। इस बात का हरगिज़ ये मतलब ना लिया जाए कि मैं एहतजाज करने के ख़िलाफ़ हूँ। इस घिनौने अमल के नतीजे में एहतजाज करना हमारा सब मुसलमानों का फ़र्ज़ है। बहैसियत उलमा, अवाम जैसे भी, और बहैसियत हुकूमत इस बात के ऊपर एहतजाज करना हमारा बनता है। और लेकिन एहतजाज के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया गया है, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। ये कहाँ लिखा हुआ है कि सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाए, औरतों और बच्चों को तंग परेशान किया जाए, इमलाक को तबाह किया जाए, सड़कों पे जो टायर वगैरह रखकर उसको आग लगा दी जाए? इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। कुछ लोग कमेंट के अंदर कह रहे थे कि अगर आपने एहतजाज करना है तो अपना सामान लाकर, यानी जो एहतजाज करने वाले हैं वो अपने सामान को लाकर आग लगा दें। मैं कहता हूं इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता। जिस तरह इस्लाम आपको अपनी जान लेने की, यानी खुदकुशी करने की इजाजत नहीं देता, खुदकुशी इस्लाम के अंदर हराम है, उसी तरह आप अपने माल को भी आग नहीं लगा सकते, जाया नहीं कर सकते। आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं जाया करने की बजाय। तो एहतजाज करना है तो उसके कुछ तरीके हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे बता सकता हूं कि पाकिस्तान के हमसाया में जो भारतीय जो किसान हैं, सिख फार्मर्स जो हैं, वो कैसे एहतजाज कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उनका एहतजाज एक मिसाल बन चुका है। और जो बड़ी बड़ी जो आप कह रहे हैं सेलिब्रिटीज हैं, वो उनके हक में बोल पड़ी हैं, लेकिन उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया इसी वजह से। तो बहसियत मुसलमान हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब हम एहतजाज कर रहे हों तो हमें उसके अंदर भी डिसेंसी का मुजाहरा करना चाहिए, हमें उसके अंदर भी मुमताज नजर आना चाहिए। इस वाकया के अंदर तीसरा फरीक जो है वो हुकूमत है, जिसका किरदार बहुत अहम है। हुकूमत ने गुज़श्ता एहतजाज के दौरान तहरीक लब्बैक से ये वादा कर लिया कि वो फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से बाहर निकाल देंगे, लेकिन जब उसका वक्त आया तो वो हुकूमत ने बजाय इसके कि सफ़ीर को बाहर निकाल दे, तहरीक लब्बैक के सरबराह को गिरफ्तार कर लिया ड्रामाई अंदाज में, और उसके बाद उन्होंने जब एहतजाज शुरू हुआ तो तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगा दी। आइए देखते हैं कि कुरान इफ़ाए अहद के बारे में, यानी वादा पूरा करने के बारे में क्या कहता है। सूरह इसरा के अंदर आयत नंबर 34 के आखिर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व औफू बिल अहदी इन्नल अहद कान मसऊला, और अहद को पूरा करो और अहद के बारे में तुमसे ज़रूर सवाल किया जाएगा। हुकूमत के लिए ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी, और चैलेंजेस के अंदर जो कौमें और या जो हुकूमतें अपने आप को संभालती हैं, दे टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, इसको एक मौका के तौर पर लेती हैं, एक करेक्शन के मौके के तौर पर लेते हैं, वो ज़्यादा मजबूत होकर सामने आती हैं। मिसाल के तौर पर किस तरह से इस मौके को इस्तेमाल किया जा सकता था कि हुकूमत जो एहतजाज करने वाले हैं उनके लिए एक जगह मुकर्रर कर देती, उनको कहती कि ये जगह है, आपने यहीं पर एहतजाज करना है। इस चीज़ को असेंबली के अंदर डिस्कस किया जाता, ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जाता कि किस तरीके से इस सारे क्राइसिस से निपटा जा सकता है। और एक सूरत हाल, ये मिसाल के तौर पे ये सूरत हाल भी हो सकती थी कि जो कर्जा है, जो एहतजाज करने वाले हैं, उनसे कहा जाता कि भाई हमारे ऊपर इतना कर्जा है, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया जाता। पाकिस्तान के अंदर बड़े अमीर लोग हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी मौजूद हैं, मुसलमान ममालिक मौजूद हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट करके सबसे पहले अगर कर्जे का मामला है तो आप कर्जा उतारने के लिए एक फंड कायम कर दें, और देखें कि किस तरह से लोग उनको एक वेंट आउट मिल जाएगा, उनको एक रास्ता मिल जाएगा, वो अपने पैसों से ये एक उनकी तलाफी हो जाएगी कि ठीक है, हम पाकिस्तान का कर्जा उतार रहे हैं, और कर्जा उतारने के बाद आप सफ़ीर को बाद में वापस भी भेज सकते हैं।
इस वीडियो के शुरू में मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से एक वाक़या आपको बयान करूंगा जिससे हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो वाक़या कुछ यूं है कि 6 हिजरी को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब के साथ ये फैसला किया कि वो हज के लिए रवाना होंगे। आप हुदैबिया के मुकाम पर जब रुके, पड़ाव किया, तो कुफ़ार मक्का ने आपके साथ डायलॉग किया, जिसके नतीजे में सुलह हुदैबिया अमल में आई। सुलह हुदैबिया के मुताबिक आप अगले साल हज के लिए आएंगे और ये 10 साल के लिए दोनों हुकूमतों के दरमियान यानी रियासत मदीना और मक्का के दरमियान एक अमन का मुआहिदा होगा और 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। इसकी जो शराइत थी उनको जो कुफ़ार मक्का हैं उन्होंने वायलेट किया, उन्होंने इसको तोड़ा, जिसके नतीजे में सिर्फ 2 साल बाद, सुलह हुदैबिया के 2 साल बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाब के साथ तकरीबन 10,000 सहाबा के साथ मक्का की तरफ पेशकदमी की और मक्का फतह हो गया। जब मक्का फतह हो रहा था तो याद रखें कि ये वो कुफ़ार मक्का थे जिन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगें की, आपको इतनी तकलीफें दी कि आप हिजरत पर मजबूर हुए। मुसलमानों ने 2 दफ़ा मक्का से हिजरत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना की तरफ हिजरत की, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया कि किसी औरत, किसी बच्चे को नुकसान ना पहुंचाया जाए, दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाया जाए, और इसके अलावा किसी का अगर कोई आपसे लड़ने के लिए नहीं आता तो आपने उसे कुछ नहीं कहना। ये वाकया है वो जिससे हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इस वाकया से हमें जो सबक मिलते हैं वो ये कि अगर आप एक मुआहिदा करें और उसकी कोई फरीक उसमें एक शर्त भी अगर नहीं मानता, उसकी वायलेशन करता है, तो वो मुआहिदा टूट जाता है। और दूसरे ये कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग हालांकि उनके उनके दुश्मन थे, उनके साथ भी आप देखें फतह मक्का के वक्त कैसा सलूक किया। किसी की इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी की जो है किसी के साथ ज्यादती नहीं की। तो एक मुसलमान होने के नाते जो एहतजाज करने वाले हैं वो ये कैसे कर सकते हैं कि अपने ही मुसलमान बहन भाइयों की जानों को तंग करें, उनके रस्तों को ब्लॉक करें, जायदाद को नुकसान पहुंचाएं। तो बराए मेहरबानी अर्ज सारी बात करने का मकसद ये है कि अगर हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक और सच्चे उनसे मोहब्बत रखने वाले हैं तो हमें चाहिए कि उनकी ज़िंदगी से हम रहनुमाई। आखिर में गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हक की बात है वो सब तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम।